हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं खुमेश साहू और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं डियर। राइट, रीड करते हैं क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई इस क्वेश्चन में। राइट, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। राइट, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ गिवन लोडेड ट्रस एज शोन। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पाएंगे। ओके डियर, राइट, यहाँ पे एक ट्रस का स्ट्रक्चर देके रखा हुआ है। राइट, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स है। उन सभी नंबर ऑफ मेंबर्स में आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, करने की बात हो रही है। जब इस ज्वाइंट बी में 2 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हुआ, जब इस ज्वाइंट में 4 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हुआ। करेक्ट बात है जी। तो सबसे पहले तो आप ट्रस की स्ट्रक्चर में मेंबर्स की फोर्स का एनालिसिस करने जाएंगे तो आप पहले तो चेक कीजिए, आप पहले चेक कीजिए कि जो ट्रस का स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। अरे बात समझ में। और हम हमेशा परफेक्ट ट्रस का ही एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियस है डियर, ये गिवन ट्रस स्ट्रक्चर परफेक्ट ही होगा। आप चेक कीजिएगा, आपको पता है कि कैसे चेक करना है परफेक्ट ट्रस के लिए। करेक्ट बात है जी। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, मैं इसको फिर से ना ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, जो मैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1 बात किया था आपसे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1 का ये है ना एक्सपांडेड फॉर्म है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपांड किया हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, थोड़ा सा बिग बनाया हूँ। सेम क्वेश्चन है ये। राइट, यहाँ से और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे ज्वाइंट मेथड के ऊपर ना। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर ये देखूँ कि ये वाला जो शेप है आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्रायंगुलर शेप। ओके, और यदि मैं इसके इंटरनल एंगल्स की बात करूं तो क्या बताइए, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, सभी इक्वल है। तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि इनकी सभी साइड्स भी इक्वल होंगे। तो एक साइड की वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है 3 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। करेक्ट बात है जी। सिमिलरली इसके लिए भी बात करूंगा, इसके लिए भी बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। राइट, ये ऐसा क्यों हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। करेक्ट बात है जी। अब ये जो ज्वाइंट भी है इसमें लोड लगा हुआ है, कैसा लगा है बताइए, तो ये कैसा लगा हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा लगा हुआ है क्या। ओके, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है। अरे बात समझ में। तो एक वर्टिकल लाइन डालूंगा यदि मैं इस साइड में, ये वाले साइड के परपेंडिकुलर ऐसा। राइट, तो ये ड्यू टू सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से यहां 1.5, यहां से यहां 1.5। ओके डियर, सिमिलरली यहां से यहां 1.5, यहां से यहां 1.5। ओके डियर, यहां से यहां 1.5, यहां से यहां 1.5 और यहां से यहां भी 1.5, टोटल 3। इसका टोटल 3। करेक्ट बात है। तो चलिए मेंबर्स में हमको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा डियर, आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि हम होल ट्रस स्ट्रक्चर का क्या बनाएंगे बताइए, एफबीडी बनाएंगे। मतलब जो भी सपोर्ट्स है उसको मैं क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बताइए, सेपरेट कर दूंगा। कर दिए सेपरेट। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहां रिएक्शन आएगा बताइए RAX, यहां रिएक्शन आएगा RAY। ओके, ड्यू टू हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन, ड्यू टू रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन, RDY। ओके डियर, तो इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस को बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो चलिए ये सबसे पहला स्टेप है। राइट, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समेशन Fx इक्वल टू 0। तो समेशन Fx मतलब x डायरेक्शन में, इस होल ट्रस की स्ट्रक्चर में x डायरेक्शन में एक ही फोर्स दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट प्लस RAX इक्वल टू 0। एक ही डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं RAX की वैल्यू जो है वो क्या है डियर बताइए, 0 है। क्या है, 0 है। ओके, नाउ समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। राइट, तो y डायरेक्शन में RAY RDY, राइट, अपवर्ड जाएगा। तो प्लस RAY प्लस RDY इक्वल टू, राइट,
और देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन, राइट, डाउनवर्ड है -2 -4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा आर ए वाई प्लस आर डी वाई इक्वल टू, है ना, -2 -4 -6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +6। क्या हो जाएगा? +6 मतलब 6। इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर दिया। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और क्या बचा बताइए? तो नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए एम ए, राइट, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूँ, आप चाहे कोई भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को क्या कर दिया जी? 0 कर दिया। नाउ अब देखिएगा इसमें मूवमेंट जो आएगा किसके कारण आएगा? 2 किलो न्यूटन फोर्स के कारण आएगा। तो देखेंगे क्लॉकवाइज आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो 2 इंटू क्या बोलूँगा इसको बताइए? तो -2 इंटू क्लॉकवाइज मतलब -2 इंटू 1.5। ओके डियर। ना 4 किलो न्यूटन के कारण देखेंगे तो 4 का लाइन ऑफ एक्शन, 4 किलो न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस लेना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ 3 हुआ और यहाँ से यहाँ 1.5, मतलब यहाँ से यहाँ बोलूँगा तो 4.5। ओके, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो -4 इंटू 4.5 करेक्ट बात है। नाउ आर डी वाई फोर्स के कारण देखेंगे तो ये कैसा होगा बताइए? काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये हो जाएगा आर डी वाई इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट ए के अबाउट बात करूं ना मैं मूवमेंट, तो यहां से लेके यहां तक का, तो ये हो जाएगा 3 हाउ मच 6 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? ना आगे यदि मैं इन सारे वैल्यूज को उधर ले जाऊं तो देखिएगा आर डी वाई इक्वल टू बोलूंगा तो देखेंगे सबसे पहले तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1.5 हाउ मच? ये हो जाएगा 3 -3 हो जाएगा। ओके, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4.5, मतलब ये कितना हो जाएगा डियर? 16 प्लस 2 18, राइट। ये कितना हो जाएगा? 18 -18 हो जाएगा क्या? करेक्ट है। अब यदि मैं -3 -18 की बात करूं तो ये हो जाएगा -21, और -21 को उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा डियर? +21। ओके, क्या हो जाएगा ये? +21। अब इधर इंटू था 6, इंटू था क्या? 6, इधर आ जाएगा तो 6 डिवाइड में हो जाएगा। तो आर डी वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट दी 3.5 किलो न्यूटन, 3.5 किलो न्यूटन। तो ये आर डी वाई की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इस आर डी वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा यहाँ पर, तो आर ए वाई की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा डियर, मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा आर डी वाई की वैल्यू, है ना, पुट करूंगा तो ये आर ए वाई प्लस आर डी वाई, तो आर डी वाई की वैल्यू कितना है? 3.5 किलो न्यूटन। ओके, तो दिस इज द 3.5, ओके, इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? आर ए वाई इक्वल टू 6 -3.5, तो हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। ओके डियर, तो यहाँ पर मैंने आर ए वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो जो भी सपोर्ट रिएक्शन थे उसके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप होगा कि मैं सभी जॉइंट्स में फोर्स को रिप्रेजेंट करूं, मतलब मेंबर्स में फोर्स को रिप्रेजेंट करूं, एक ही मतलब होता है। ओके, तो मेरा अजम्पशन क्या रहेगा? सभी जॉइंट में मैं टेंसाइल अज्यूम कर दूंगा, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से दिखेगा डियर। ओके, यहाँ पे फोकस करना, इस पूरे डायग्राम में फोकस करना यहाँ पे, है ना। सभी मेंबर्स में फोर्सेस की वैल्यू मैंने टेंसाइल अज्यूम किया, टेंसाइल, ये मेरा अजम्पशन रहा। ओके जी। ना अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके इंटरनल एंगल्स कितने बताइए? 60 है, राइट। यहाँ से वर्टिकल डाला तो इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो एंगल है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा डियर। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो जब मैं अलग अलग ज्वाइंट्स को ऐसा कंसिडर करूंगा तो इस बी ज्वाइंट में भी ऐसा देखोगे 30 डिग्री,
कैसा होगा 30 डिग्री 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ये, तो ये है ना 60 डिग्री भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो मैं ज्वाइंट सी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 30 डिग्री 30 डिग्री। करेक्ट बात है ना। इस ज्वाइंट में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के साथ ही साथ, है ना, मैं इन सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू को भी अब रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं फाइंड आउट कर लिया हो ना ऑलरेडी। तो देखोगे RAX इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो RAX को यदि मैं चाहूँ तो दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, मतलब वही है। क्यों? क्योंकि RAX की वैल्यू क्या 0 है, तो आप इसको रिप्रेजेंट भी करोगे नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसा है 0 है, राइट। RAY की वैल्यू कितना बताइए, RAY की वैल्यू 2.5 है, ओके। तो 2.5 ये कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, तो बाय दी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स मैं इसको ऐसे इस पॉइंट पे शिफ्ट कर सकता हूँ। करेक्ट बात, तो 2.5। सिमिलरली RDY की वैल्यू 3.5 किलोमीटर है, इस पॉइंट पे लग रहा है कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स यूज करके इस ज्वाइंट डी में आप देखोगे तो 3.5 किलो न्यूटन को मैं इस तरह से भी दिखा पाऊंगा। करेक्ट बात। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। ना अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऐसे ज्वाइंट को मैं सेलेक्ट करूं जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स हो, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे कितना अननोन फोर्स, 2 अननोन फोर्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना अननोन फोर्स है 1 2 3 4 अननोन फोर्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 अननोन फोर्स है, ओके। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 अननोन फोर्स है। यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3, यहाँ भी 3 अननोन फोर्स है, ओके डियर। तो मैं मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स हो ऐसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करूंगा। तो मैं ना सीक्वेंस से चलूंगा, है ना, ए को कंसिडर करूंगा, चाहूं तो मैं डी को भी कंसिडर कर सकता था, राइट। तो मैं ए को कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज एज पर योर चॉइस, ओके। आप कोई भी ज्वाइंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा कि ऐसे ज्वाइंट से स्टार्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स हो। तो मैं स्टार्ट करूंगा ज्वाइंट ए से, ओके डियर। तो चलिए कंसिडर ज्वाइंट 1। थर्ड स्टेप मेरा रहेगा, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, कंसीडर ज्वाइंट ए, ओके। तो चलिए, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो देखेंगे ज्वाइंट ए यहाँ पर है FAE प्लस FAE, है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ओके। इतना तो आपको आता है, इतना तो आप सीख गए हैं, है ना। FAE, ओके, पॉजिटिव हुआ, और FAB भी पॉजिटिव हुआ, 60 डिग्री के साथ कंपोनेंट आएगा इसका, प्लस FAB cos 60 डिग्री, ओके डियर। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, FAB cos 60 डिग्री, ओके, एक्सिस के अलॉन्ग, और कोई है क्या, और कुछ तो नहीं है, इक्वल टू 0, ओके डियर। तो यहाँ पर 2 अननोन दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ आप, ओके। सेकंड इक्वेशन की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर देता हूँ, और सेकंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, दैट इज द समेशन Fy इक्वल टू 0, किसमें, ज्वाइंट ए में ही। तो 2.5 अपवर्ड जा रहा है, और FAB का साइन कंपोनेंट भी अपवर्ड जा रहा है, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा प्लस 2.5, ओके, प्लस 2.5 प्लस FAB साइन 60 डिग्री, ओके डियर, इक्वल टू 0, ओके। तो FAB की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा यहाँ से, FAB की वैल्यू, ओके, क्या हो जाएगा बताइए तो, इनटू ये साइन 60 हो जाएगा √3/2, और इधर 2.5 को इधर लाऊंगा तो -2.5, राइट। और -2.5 को क्या मैं 25/10 लिख पाऊंगा, करेक्ट बात है ना, ओके ना। और यदि मैं FAB की बात करूं तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए तो, ये माइनस, इसको आगे और ले जाऊं क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो 5m 25/5 दूनी 10, ऐसा बोल सकता हूं क्या। तो यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से बचेगा -5 बाई और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से √3 किस में आएगा बताइए, किलो न्यूटन में। ओके डियर, तो मैंने FAB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, FAB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और इस FAB की वैल्यू को आप यदि क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो आपको AE की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, है ना, रेड कलर में पुट कर रहा हूँ डियर, FAB की वैल्यू यहाँ पास। ओके, तो ये हो जाएगा FAE, राइट। अब ये प्लस है, FAB की वैल्यू किस में है, माइनस में आया, तो माइनस एंड दिस प्लस, हाउ मच, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -5 बाई √3 इंटू cos 60, हाउ मच, cos 60 हाउ मच, 1/2। करेक्ट बात है क्या डियर? देन A इक्वल टू 0, ओके, एक्चुअली इक्वल टू 0, देन FAE, देयरफॉर FAE, इधर थोड़ा सा जूम करना ना, जूम करना इधर, FAE इक्वल टू, यदि मैं बात करूं तो माइनस वैल्यू इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, और 5 1 कम 5, और ये हो जाएगा 2√3, ओके, किलो न्यूटन। ओके डियर, तो मैं जितना भी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते जाऊंगा ना, उसको मैं ऐसे ब्लैक कलर से ऐसे डिब्बा बनाऊंगा मैं इस तरह से। करेक्ट है जी? तो AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, AE की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कंसिडरिंग द ज्वाइंट A। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट ज्वाइंट में चलते हैं। ओके डियर, है ना, बोर्ड अब पूरी तरह भर चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। यहां से अब स्टार्ट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेना, एक बार इधर जूम करना, यहां से यहां एक बार कवर करना, ओके, यहां से यहां एक बार कवर करना, देन आगे सेकंड स्टेप ये था मेरा, यहां से यहां एक बार कवर करना और यहां पर थोड़ा सा फोकस कर देना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहां पे थोड़ा फोकस कर देना ना। हो गया? तो चलिए फिर मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूं, नेक्स्ट ज्वाइंट की बात करता हूं मैं, राइट। इधर मैं इरेज करता हूं डियर, ओके। नाउ अब मैं पॉइंट ज्वाइंट बी को कंसिडर करता हूं, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर भी मेरे को ना मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स ही दिख रहा है। देखेंगे FAB की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया ज्वाइंट A को कंसिडर करके, ज्वाइंट A को कंसिडर करके FAB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ओके फाइन। मतलब BE और BC बस अननोन है मेरा, तो मैं बिल्कुल ज्वाइंट B को कंसिडर करके, है ना, आगे प्रोसेस कर सकता हूं मैं, राइट। तो मैं अब सेलेक्ट करने वाला हूं ज्वाइंट B, ओके डियर। नाउ तो यहाँ पे समेशन Fx इक्वल टू 0 यदि मैं बोलूंगा तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में FBC पॉजिटिव आएगा, राइट। FBE का साइन कंपोनेंट आएगा एक्चुअली 30 डिग्री, ओके, FBE का, और AB का भी साइन कंपोनेंट आएगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 की बात करूं मैं, राइट, समेशन, ओके, समेशन Fx इक्वल टू 0, ओके डियर। देन यहां पे मैं बोल पाऊंगा FBC, ओके, प्लस FBC, ओके, प्लस यहाँ पे BE का साइन कंपोनेंट 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में और AB का साइन कंपोनेंट 30 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में, ओके। मतलब FBE का साइन कंपोनेंट, ओके, 30 डिग्री माइनस FAB माइनस FAB का साइन कंपोनेंट 30 डिग्री, ओके डियर। और कुछ आ रहा है क्या? 1 2 3 कंपोनेंट लिए हमने, है ना, एक्स डायरेक्शन में, ओके फाइन, इक्वल टू 0, तो जो भी वैल्यू मेरे को नोन है क्या मैं उसको पुट कर पाऊंगा? तो देखेंगे सबसे पहले तो FBC, ओके, राइट, प्लस FBE, ये तो अननोन ही है। यदि मैं साइन 30 की बात करूं, है ना, तो साइन 30 हाउ मच, 1/2, तो ये हो जाएगा बाई 2, एक्चुअली ऐसा हो जाएगा ये, माइनस FAB की वैल्यू इधर आई है ज्वाइंट A में। FAB की वैल्यू कितना फाइंड आउट किया? देखिए माइनस में आया है, हम लोग इसको भी माइनस में ही कंसिडर करते हैं, ओके।
-5/√3 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, अब माइनस में है एफ ए बी की वैल्यू, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फिर कितना था एक बार देखेंगे, और -5/√3 किलो न्यूटन। ओके डियर, -5 तो माइनस तो प्लस हो गया है ना, तो 5/√3 किलो न्यूटन, राइट। और ये sin 30 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। ओके, ना इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 तो हो गया था, इक्वेशन नंबर 3 नेमिंग कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसी ज्वाइंट बी में, है ना, समेशन एफ वाई की बात करता हूँ, समेशन एफ वाई। तो देखेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ओके डियर, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, एफ वाई में बी ई का कॉस कंपोनेंट, ए बी का कॉस कंपोनेंट दोनों निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, -एफ बी ई कॉस 30 डिग्री माइनस एफ ए बी कॉस 30 डिग्री। ओके डियर, ना फिर ये क्या हो जाएगा, फिर आपका 2 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है क्या। ओके, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से मैं वैल्यूज को पुट करते जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है, यदि मैं -FBE cos 30 की बात करूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे एक्चुअली यदि मैं इसमें बात करूँ तो -FBE तो -FBE ही रहेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ और यहाँ दोनों में देखोगे तो cos 30 कॉमन निकल जाएगा डियर, cos 30 कॉमन निकल जाएगा। ओके फाइन, ना अब ये माइनस, ये वाला माइनस, और एफ ए बी की जो वैल्यू है ये भी कैसा है, -5/√3। तो ये माइनस और इसकी वैल्यू माइनस, तो ये प्लस, तो 5/√3। ओके डियर, और ये cos 30 को तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, cos 30 डिग्री। ओके, इक्वल टू बात करूंगा तो -2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। ओके, ना अब यदि एफ बी ई प्लस 5/√3, उसके बाद फिर बात करूं डियर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू हाउ मच, cos 30 इक्वल टू मैं बात करूं तो क्या होगा डियर बताइए, √3/2, और इसको यदि मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो 2 के साथ ये ऐसे मल्टी हो जाएगा, है ना, ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा बताइए, 2 × 2/√3, जस्ट ये ऐसा है ना, अपोजिट हो जाएगा 2/√3। ना अब देखिएगा, इस -FB को उधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा डियर आपको, FBE। ओके, FBE उधर ले गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 5/√3 माइनस ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4/√3। जस्ट मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया हुआ है। ओके, ना तो FBE की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 5 में 4 1/√3। ओके डियर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन। तो मैंने FBE की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो मेरे को ना यहाँ BC की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखेंगे ये हो जाएगा BC, FBC प्लस BE की वैल्यू 1/√3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे, 1/√3 मतलब 1/√3, राइट, और इसमें ऑलरेडी 2 और है, पहले से ऑलरेडी 2 है। ओके, तो 1/√3 ये हो गया आपका BE की वैल्यू। ओके, देन इक्वल टू एक सेकेंड, है ना, इसी में और मैं कंटिन्यू करता हूँ, प्लस का प्लस, 5 1 × 5, 2 × √3 मतलब 2√3 इक्वल टू 0। ओके, देन FBC, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2√3। ओके, कॉमन है ना दोनों में, तो 5 + 1 यह हो जाएगा 1 + 5 इक्वल टू 0। तो आगे यदि मैं, है ना, और बात करूं डियर, इसको कंटिन्यू करूंगा, तो FBC इक्वल टू 1 + 5 6 हो जाएगा, 6/2√3। ओके, ये हो जाएगा 6/2√3
किस में आएगा बताइए, ये माइनस में आएगा डियर, किस में आएगा, माइनस में। कैसे, इक्वल टू और इसको इधर ट्रांसपोज किया तो 6/2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 1 जा 1, 2 3 जा 3। ओके डियर, राइट। तो उसके बाद यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। ओके ना, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, मेरे पास स्पेस की कमी हो रहा है ना, तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। FBC है ना, FBC इक्वल टू, आप कंटिन्यू चलते जाइएगा, माइनस का माइनस, क्या मैं इस 3 को ऐसा लिख पाऊंगा क्या मैं इस 3 को स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 ऐसा लिख पाऊंगा क्या जी? इस 3 को स्क्वायर रूट 3 कंप्लीट 3, करेक्ट, नीचे में स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ से ये एक स्क्वायर रूट 3 और एक स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो FBC की जो वैल्यू है, फाइनली FBC की जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, FBC की जो वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। ओके डियर, तो इस तरह से मैंने जॉइंट बी को कंसीडर करके, राइट, बीई मेंबर में फोर्स की वैल्यू निकाला और बीसी मेंबर्स में भी फोर्स की वैल्यू निकाला। ओके, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट, ताकि मैं अगले ज्वाइंट में मूव करूं। ओके, ज्वाइंट बी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने ऐसे सीक्वेंस में जाइएगा, जो रेड कलर से शो किया हो ना, ये बीसी मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स है वो ये रेड कलर वाला शो कर रहा है। ओके, यहाँ से आप फाइनली वैल्यू यहाँ आया। ओके ओके, तो चलिए फिर अब मैं नेक्स्ट ज्वाइंट कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट ज्वाइंट कौन से बात करूंगा मैं, देखेंगे अब फिर ना, मैं ज्वाइंट सी की बात करूंगा। कौन सा ज्वाइंट? ज्वाइंट सी की ना। अब मैं ज्वाइंट सी को कंसीडर करता हूँ डियर, राइट। कंसीडर द ज्वाइंट सी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे ज्वाइंट सी में, है ना, तो ज्वाइंट सी कहाँ पे देखिए, तो दिस इज द ज्वाइंट सी, ये वाले को कंसीडर किया है मैंने, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में निगेटिव फोर्स आया, एफ बी सी आएगा। ओके, और एफ सी डी का एफ ई सी का एक और कंपोनेंट आया, कौन सा? साइन कंपोनेंट, राइट, वो भी 30 डिग्री के साथ, कौन सा? निगेटिव। तो एफ बी सी एफ ई सी, ओके, एफ बी सी माइनस में आया, एफ बी सी माइनस क्या था आपका? एफ ई सी, एफ ई सी कौन सा कंपोनेंट जी? साइन 30 डिग्री। ओके ना, यहां पर ये एफ सी डी का पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा डियर, पॉजिटिव कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वो भी कौन सा? कॉस कंपोनेंट, कौन सा? साइन, सॉरी कॉस कैसे होगा, ये वर्टिकल साइन बना ना, साइन कंपोनेंट, एफ सी डी का साइन कंपोनेंट। ओके, यदि मैं इधर बताना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 कंपोनेंट, राइट, इधर बताना चाहूँ तो इसके लिए भी 2 कंपोनेंट। ओके डियर, तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका एफ सी डी का साइन कंपोनेंट, ओके, पॉजिटिव आएगा, प्लस एफ सी डी का है ना, कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, साइन 30 डिग्री। ओके डियर, कितना हो गया? ओके, इक्वल टू 0, राइट। बीसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था क्या, ज्वाइंट बी में। देखिए मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करते जा रहा हूँ ना, इधर मैं नोट करके रखा हूँ। बीसी की वैल्यू क्या था? माइनस स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। तो चलिए, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑलरेडी है और माइनस की वैल्यू, माइनस वैल्यू है बीसी की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर रूट 3। ओके, तो ये हो जाएगा फिर माइनस एफ ई सी बाई 2 हो जाएगा क्या? साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा प्लस एफ सी डी बाई 2 हो जाएगा क्या? ये भी इक्वल टू 0। ओके फाइन ना, अब यदि यहाँ पर मैं है ना, ये एफ सी डी माइनस एफ ई सी इसकी बात करूँ तो बाई 2 हो जाएगा क्या? ऐसा कॉमन हो जाएगा ना, करेक्ट बात है क्या? ओके, इक्वल टू, यदि मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँ तो माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा क्या ये? ओके, तो अल्टीमेटली बात करूँ तो एफ सी डी माइनस एफ ई सी
इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर क्या था इधर, है ना, इक्वेशन नंबर कौन से इक्वेशन नाम दिए थे हम लोग, 3 4 जो भी होगा, चलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 नेमिंग कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे ना अननोन वैल्यूज आ रहा है, 2 अननोन वैल्यूज, तो मेरे को आगे प्रोसेस करना होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इक्वेशन नंबर 4 हो, राइट। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके, मैं जस्ट इसको एक इक्वेशन नेमिंग कर दिया हूँ। ओके, ना समेशन एफ वाई की वैल्यू बात करूँ मैं, समेशन एफ वाई की वैल्यू इक्वल टू 0। ओके, तो समेशन एफ वाई क्या हो गया यहाँ पे देखिए, तो 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आएगा, राइट, 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड मतलब -4। ओके, नाउ एफ सी डी का कॉस्ट कंपोनेंट, एफ ई सी का कॉस्ट कंपोनेंट दोनों नेगेटिव डाउनवर्ड आएगा। ओके, तो एफ सी डी का कॉस्ट कंपोनेंट मतलब -FCD cos 30 डिग्री, है ना जी, -FCD cos 30 डिग्री। ओके, ना और कौन सा था यहाँ पे, एफ ई सी का भी कॉस्ट कंपोनेंट आएगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना हुआ यहाँ पे, 3 ही कंपोनेंट हुए क्या, 1 2 3। ओके, करेक्ट, इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने शायद फाइंड आउट करके रखा हुआ है, कौन सी वैल्यू, नहीं, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। ओके फाइन, तो ये देखिएगा एफ सी डी की वैल्यू, राइट, इसको देखो क्या हो जाएगा, ये एफ सी डी cos 30 की वैल्यू हाउ मच, sin 60 का जो वैल्यू होगा वही cos 30 की वैल्यू होगा। ओके, तो पहले तो ना मैं चाहूँ तो यहाँ से देखोगे तो माइनस कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो ये हो जाएगा प्लस एफ ई सी, ऐसा लिख पाऊंगा क्या मैं। ओके, और साथ ही साथ इंटू cos 30, ये भी इसको कॉमन निकाल लिया, देखोगे माइनस माइनस दोनों में है, cos 30 भी दोनों में है, कॉमन ले लिया। ओके फाइन, अब इस -4 को इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, +4, ऐसा बोल पाऊंगा क्या। चलिए अभी इसको यहीं पास ही रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, -4 है ना, ये -4 का -4। ओके फाइन, क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखिएगा मैं अब इसको उस साइड ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी डी प्लस एफ ई सी, है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, अरे बस समझ में, एक जगह भी आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, आप एक प्लस को माइनस भी कर देना तो पूरा आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा डियर। ओके, बहुत केयरफुली सॉल्व करते जाना है आपको। तो ये इनटू हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू बताइए कितना है, कितना होता है जी बताइए, √3/2। ओके, इसको मैंने उस साइड लेके तो पॉजिटिव आ गया, और -4 का -4 इसी साइड ही रहेगा ये। फाइन, एफ सी डी प्लस एफ ई सी, ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये है ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8/√3, -8/√3। ओके, तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू जैसे इक्वेशन नंबर 3 दिया है ना, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में ऐड कर दूं, ओके, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ओके डियर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इधर करता हूँ इसको, है ना, मेरे को ये जगह एक्चुअली चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह छोड़ के रख देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो क्या बोल पाऊंगा मैं, देखिएगा है ना, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए एफ सी डी माइनस एफ ई सी, ये क्या है, एफ सी डी प्लस एफ ई सी, तो यदि ऐड करूंगा तो -एफ ई सी प्लस एफ ई सी कैंसिल हो जाएगा क्या। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ सी डी प्लस एफ सी डी, ये 2FCD हो जाएगा क्या जी, क्या हो जाएगा 2FCD। ओके, द राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड कर दीजिए थी, तो राइट साइड में -2√3 है ना, और इसके राइट साइड में -8√3 है, सॉरी -2√3 है इक्वेशन 3 के राइट साइड में, और इक्वेशन 4 के राइट साइड में -8/√3 है, तो -2√3। अब इसको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, तो ऐड करूंगा, देखेंगे -8/√3 ऐड कर दिया। फाइन, ना अब इस ब्रैकेट को यदि मैं ओपन करूंगा, राइट, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा जी, इंटू होगा ना एक्चुअली, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। फाइन, ना अब देखते हैं
यहाँ पे इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये देखिएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा फिर प्लस, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1 है क्या ऐसा, तो 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 1 जा स्क्वायर रूट 3, इस तरह से कर पाऊंगा क्या मैं? ओके, तो ये हो जाएगा 2fcd का 2fcd, राइट। और आगे चलता हूँ 2fcd, तो देखिएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 कंप्लीट 3, ओके करेक्ट, प्लस 8, आ रही बात समझ में? फिर क्या हो जाएगा बताइए डियर? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, ओके फाइन। नाउ 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 8, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा बताइए? तो 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14। तो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा? दिस इज नथिंग बट व्हाट? माइनस 14 बाई स्क्वायर रूट 3, ओके। थोड़ा सा जूम कर देना ना यहाँ पर, ये क्या है बताइए? तो माइनस 14 बाई स्क्वायर रूट 3, ओके। मैं जूम करा दे रहा हूँ, आप बहुत आसानी से फिर इसको नोट कर पाएंगे। ये क्या जाएगा? माइनस 14 बाई स्क्वायर रूट 3, तो एफ सी डी इक्वल टू हाउ मच? माइनस 14 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? एफ सी डी की वैल्यू माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, ये रहा एफ सी डी की वैल्यू, ओके डियर, एफ सी डी की वैल्यू, ओके। तो इसी एफ सी डी की वैल्यू को मैं यदि यहाँ पर पुट करूँ तो एफ ई सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या जी? तो एफ ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आप देखेंगे, तो एफ सी डी की वैल्यू कितना है देखिए, माइनस आया, माइनस में ही मैं रखूंगा अभी, ओके कुछ नहीं करूंगा, माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 3, ओके डियर, प्लस एफ ई सी इक्वल टू माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट 3, करेक्ट बात है, ओके ना। एफ ई सी इक्वल टू माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट 3, फिर ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 7 बाई स्क्वायर रूट 3, ओके। देन ये क्या हो जाएगा देखेंगे, स्क्वायर रूट 3 कॉमा माइनस 8 प्लस 7, ओके। फिर मैं आगे कंटिन्यू इसको सॉल्व करूंगा तो देखोगे माइनस 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, फोकस करना है यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से एफ ई सी की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट किया, एफ सी डी की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट किया, ओके डियर। तो यदि यहाँ पे मैं ना इसको अलग से लिखना चाहूँ कैसे बता पाऊंगा एफ सी डी की वैल्यू, ओके। तो मैं नोट कर देता हूँ मैं इधर, एफ सी डी की वैल्यू कितना है? माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 3, है ना। आप पहले तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फोकस करो इस, मैं इधर वैल्यू लिख देता हूँ, एफ सी डी की वैल्यू है ना माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, ओके। एफ सी डी की वैल्यू माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, और क्या वैल्यू फाइंड आउट किया मैंने? एफ ई सी की वैल्यू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, एफ ई सी की वैल्यू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, यही था क्या? ओके डियर। नाउ अब मैं ना डियर ज्वाइंट डी की बात करता हूँ, ज्वाइंट डी को सेलेक्ट करता हूँ। आप देखें, है ना, आप देखेंगे तो ए को मैंने कंसिडर कर लिया, बी को कंसिडर कर लिया, सी को कंसिडर कर लिया, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी, तीनों को कंसिडर करके मैंने यहाँ पे देखोगे तो ए ई, ए बी, बी ई, बी सी, सी डी, ई सी, इन सभी को है ना फाइंड आउट कर लिया है और ऐसा अलग से नोट करके रख लिया हुआ है, ओके डियर। अब कौन सा मेंबर बचा हुआ है बताइए तो जी, ये सिर्फ और सिर्फ ईडी मेंबर बचा हुआ है जिसमें मेरे को फोर्स की वैल्यू चाहिए होगा, सीडी का मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ही लिया है, ओके। एक ही मेंबर ऑफ फोर्स की वैल्यू बचा हुआ है, तो मैं जब ना ज्वाइंट डी को कंसीडर करूंगा, राइट, तो एक ही मेंबर में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, राइट। तो उस कंडीशन में मेरे को एक ही इक्वेशन की नीड पड़ेगी, राइट, एक ही इक्वेशन की नीड पड़ेगी। और एक्चुअली क्या है, सेकंड लास्ट ज्वाइंट है क्या बताइए? सेकेंड लास्ट ज्वाइंट है क्या? तो लास्ट प्रॉब्लम में भी आप एक चीज केयर किए होंगे, तो हम लोग जब सेकेंड लास्ट ज्वाइंट आता है, मतलब लास्ट ज्वाइंट के जस्ट पहले, यहाँ पे लास्ट ज्वाइंट ई होने वाला है, आप देखेंगे तो इसके जस्ट पहले ये वाला आ रहा है, मतलब सेकेंड लास्ट ज्वाइंट, तो यहाँ पर ना एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है, क्योंकि सेकेंड लास्ट ज्वाइंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर से फोर्स फाइंड आउट करने की बात
होती है और एक ही मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पे उस मेंबर की बात करूंगा तो कौन सा बताइए, ईडी मेंबर। तो ईडी मेंबर के लिए यहाँ पे यदि मैं समेशन एफएक्स की वैल्यू की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू 0, ओके, तो मैं ईडी मेंबर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो समेशन एफएक्स इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में आप देखोगे ईडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सीडी का कॉस कंपोनेंट भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ओके डियर। तो चलिए तो एफ ई डी, ओके, एफ ई डी नेगेटिव, देन और नेगेटिव कौन सा, एफ सी डी कॉस, क्या था एक बार और चेक कर लेते हैं, एफ सी डी कॉस 60 एंड एफ ई डी, ओके, एफ सी डी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। ईडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, तो मैं क्या कर पाऊंगा, एफ ई डी को मैं उधर ले जाता हूं तो इधर माइनस में ही बचा रहेगा, माइनस एफ सी डी, ओके। एक काम करता हूं पहले वैल्यू पुट ही कर लेता हूं ना, माइनस एफ ई डी का माइनस एफ ई डी, माइनस का माइनस एफ सी डी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आइए, एफ सी डी की वैल्यू -7/√3, -7/√3, तो माइनस ये ऑलरेडी है, इसके वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इस क्या था 7/√3, 7/√3 इंटू कॉस 60, हाउ मच, कॉस 60 की बात करूंगा तो साइन है ना, साइन 30 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1/2, 1/2, ओके डियर, इक्वल टू 0, फाइन। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई डी इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा तो -7 है ना 2√3, ऐसा हो जाएगा क्या ये, -7/2 √3, ओके। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ई डी की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा डियर 7/2 √3 किलो न्यूटन, ओके। तो ये वाला वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया मेरा। तो एफ ई डी की वैल्यू को भी मैं इधर नोट करता हूँ डियर, कितना है बताइए, 7/2 √3 किलो न्यूटन। एफ ई डी की वैल्यू 7 क्या था 2 √3 किलो न्यूटन। कहाँ से आए ये, ज्वाइंट डी को कंसीडर करने। तो जितने भी मेंबर्स थे मैंने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ना अब मैं चेक करता हूं कि जितना भी फोर्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है सभी मेंबर्स में, क्या वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कैसे चेक करते हैं, राइट। तुम्हारे पास एक रामबाण है ना, एंड दैट रामबाण इज नथिंग बट व्हाट, कि लास्ट ज्वाइंट जो बचा हुआ है इसमें समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई दोनों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे बस समझ में, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो सभी कैसा है, करेक्ट है। तो चलिए फिर चेक करते हैं हम लोग, ओके डियर। नाउ अब हम लोग लास्ट ज्वाइंट की बात करते हैं। लास्ट ज्वाइंट यहाँ पे क्या डियर बताइए, तो ये है कि लास्ट ज्वाइंट, ओके। इस लास्ट ज्वाइंट में हम लोग ये चेक करेंगे कि समेशन एफ एक्स की वैल्यू और समेशन एफ वाई की वैल्यू, ये दोनों को 0 होना जरूरी है, दोनों को 0 होना जरूरी है। यदि समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों की वैल्यू 0 आया तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि हमने हर एक ज्वाइंट्स में या फिर हर एक ज्वाइंट्स को कंसीडर करके सभी मेंबर्स में जो फोर्स की वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है, वो कैसा है, करेक्ट है। वो इस बात की इंफॉर्मेशन देखिए यदि दोनों कैसा हो जाता है 0। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा लास्ट ज्वाइंट क्या है बताइए, तो E है। तो मैं इस लास्ट ज्वाइंट E में समेशन एफ एक्स की वैल्यू बात करता हूँ, ओके। समेशन एफ एक्स की वैल्यू तो देखेंगे आप, है ना, ईडी और ये EC एक्स डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एफ ई डी माइनस एफ ए ई, ओके डियर। नाउ सिमिलरली EC का कॉस कंपोनेंट, FEC का कॉस कंपोनेंट पॉजिटिव और FBE का कॉस कंपोनेंट नेगेटिव, ओके। तो प्लस FEC का कॉस कंपोनेंट 60 डिग्री, है ना, माइनस ये नेगेटिव कंपोनेंट होगा BE का भी कॉस कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में cos 60 डिग्री, ओके डियर, cos 60 डिग्री इक्वल टू 0 मत कर दीजिएगा, अभी उसी को तो चेक करना है ना अपने को। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलिए तो इसमें वैल्यू पुट करिए, ओके।
इन सभी फोर्सेस में जो जो फोर्सेस यहाँ पे आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ईडी की वैल्यू 7/2 स्क्वायर रूट 3, 7/2 स्क्वायर रूट 3। ये प्लस को आप प्लस बोलिए या फिर प्लस को मेंशन करो या ना करो, एक ही मतलब। ओके ना, माइनस FAE ये देखिए 5/2 स्क्वायर रूट 3। फाइन, इसी की वैल्यू देखेंगे -1 स्क्वायर रूट 3 है, राइट। और ये प्लस है और माइनस की वैल्यू ऐसे मैं पुट करूंगा -1 स्क्वायर रूट 3। ओके, तो ये आपस में इंटू हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये फाइनली माइनस और प्लस। ओके, माइनस और प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 cos 60 की वैल्यू बताइए 1/2। ओके डियर, नाउ माइनस FBE बताइए, ये देखिए 1 स्क्वायर रूट 3 किलोन्यूटन हमने फाइंड आउट किया था, तो 1 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/2। ओके, अब यहाँ आप देखोगे तो समेशन FX की वैल्यू में है ना, ये देखिए 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3। इसकी जो डिनोमिनेटर है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ ऐसा। ओके, तो देखिएगा 7 माइनस है ना 5 माइनस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस में रहेगा, ये करेक्ट बात है। ओके, तो आगे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 का 7 -5 -1 -6 -6 -1 -7। ओके, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, दैट इज नथिंग बट 0/2 स्क्वायर रूट 3, दैट इज नथिंग बट 0। यस, समेशन FX की वैल्यू मेरा यहाँ पे आया 0, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ। ओके सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब समेशन FY की वैल्यू को भी 0 होना चाहिए क्या? यस, समेशन FY को भी 0 होना जरूरी है, तभी मैं कह पाऊंगा ये जो मेरा कैलकुलेशन है वो कैसा है, करेक्ट है। तो चलिए तो समेशन FY भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो समेशन FY की वैल्यू चेक करते हैं, तो y डायरेक्शन देखेंगे, B का साइन कंपोनेंट, EC का साइन कंपोनेंट है ना, दोनों कैसा होगा बताइए, ये है ना, ऐसे यदि मैं y डायरेक्शन दिखाऊंगा पॉजिटिव होगा। ओके, मतलब FBE का साइन कंपोनेंट 60 प्लस FEC का साइन कंपोनेंट 60। ओके डियर, और कुछ है क्या? नहीं है। ओके फाइन, तो इसमें अब वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। चलिए तो BE की वैल्यू देखिए 1 स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। ओके फाइन, EC की वैल्यू देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये वाला प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू कितना देखेंगे 1 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है जी, EC की वैल्यू कितना -1 स्क्वायर रूट 3, और ये हो जाएगा स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे डियर, है ना, तो स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये समेशन FY इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 ऐसा बच रहा है। ओके, तो ये 1/2 मतलब ये प्लस हुआ क्या, प्लस 1/2 माइनस 1/2, हाउ मच, 0 आ जाएगा क्या? यस, समेशन FY की वैल्यू भी क्या आ गया बताइए, तो समेशन FY की वैल्यू भी 0 आ गया है डियर। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कैलकुलेशन है, राइट, इन सभी फोर्सेस का, सभी मेंबर्स में सभी फोर्सेस का जो कैलकुलेशन है वो सभी कैसा है, करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, राइट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके डियर, अब हम लोग ना आंसरिंग करने जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैल्यू कितना होगा फोर्स का, नेचर क्या होगा उस मेंबर में, उस फोर्स का नेचर क्या होगा, टेंसाइल की कंप्रेसिव। हमने सभी मेंबर्स में या फिर मैं बोलूँ सभी जॉइंट्स में टेंसाइल अज्यूम करके रखा हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब हमारा अज्यूम डायरेक्शन सही है, और वैल्यू भी आपका फिर एज इट इज वही रहेगा। मैं तो अभी है ना आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं B की बात करूँ, इसकी वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ओके, वैल्यू बोलूँ या फिर मैग्नीट्यूड, वैल्यू इतना हुआ FBE का, और इसका जो नेचर है वो कैसा है बताइए,
कैसा बी सभी में टेंसाइल अज्यूम किया था, तो ये पॉजिटिव है, मतलब मेरा अज्यूम डायरेक्शन सही है, मतलब टेंसाइल। ओके डियर, ना ठीक उसी तरह यदि मैं ईडी मेंबर में बात करूं, ईडी मेंबर में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ईडी मेंबर की वैल्यू हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। ओके डियर, एंड ये आपका यदि मैं नेचर की बात करूंगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा बताइए, टेंशन। क्या हो जाएगा, टेंशन। अज्यूम डायरेक्शन के फेवर में मेरा अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू यस यहां पर भी है, ये हो जाएगा वैल्यू। ओके, और इसका जो नेचर होगा डियर, नेचर क्या होगा बताइए, टेंशन। क्या होगा, टेंशन। अब ये जो निगेटिव वैल्यू आया हुआ है, राइट, इस निगेटिव वैल्यू में आप देखोगे तो ये सिर्फ वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू बोलिए। ओके, और इसी का यदि नेचर बात करोगे आप, नेचर। ओके, मैं इसको एक्चुअली क्या करता हूँ, है ना, ये ब्लू कलर से शो करता हूँ निगेटिव वैल्यू को। ओके डियर, लाइक दिस वैल्यू हुआ, और इसका नेचर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो अज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट। अज्यूम डायरेक्शन मेरा कैसा था, टेंसाइल था, तो ये निगेटिव बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, ये एक्चुअली कैसा है, कंप्रेसिव है। ये कैसा है, कंप्रेसिव। ठीक उसी तरह यहां बात करूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा वैल्यू। ओके, वैल्यू मतलब √3 किलो न्यूटन। ओके, आपको यूनिट के साथ बताना है वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और वैल्यू मतलब यूनिट के साथ उसकी वैल्यू को बताना, तो ये हो जाएगा वैल्यू। ओके डियर, ये कैसा हो जाएगा, वैल्यू। ओके, और इसका यदि नेचर बात करूंगा मैं, नेचर कैसा होगा बताइए, तो नेचर हो जाएगा निगेटिव इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही कि हमारा अज्यूम डायरेक्शन को क्या करने की नीड है, रिवर्स करने की नीड है, मतलब टेंसाइल से वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। एक्चुअल में कैसा, कंप्रेसिव है। और इधर भी बात करोगे तो देखेंगे ये वाला, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका वैल्यू, है ना, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द नेचर। ओके, तो नेचर क्या हो जाएगा बताइए, इसका नेचर हो जाएगा डियर कंप्रेसिव होगा, ये भी करेक्ट बात है, राइट। इधर भी बात करोगे तो आप बोल पाओगे क्या बताइए, तो ये वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1/√3, ये इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, या फिर इसी को हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, और यदि मैं इसी का है ना, इसी का क्या बात करूं बताइए, नेचर बात करूंगा, कौन से मेंबर्स में, इसी मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसी मेंबर में नेचर बात करूंगा। ओके, तो नेचर क्या हो जाएगा बताइए, इसको होना चाहिए बेसिकली टेंसाइल नहीं, क्या होना चाहिए बताइए, निगेटिव वैल्यू है ना, कंप्रेसिव होना चाहिए। हमारी बात समझ में, बस इतना ही ध्यान रखना है डियर आपको लास्ट में आंसरिंग करने के टाइम कि वैल्यू का पॉजिटिव आना इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपका अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। ओके, हमारी बात समझ में, और यदि नेगेटिव वैल्यू आया है ना, वो इस बात की इंफॉर्मेशन देगी, सिर्फ और सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि आपका अज्यूम डायरेक्शन कैसा है, रॉन्ग है, तो आपको उसको करेक्ट करने की नीड है, मतलब रिवर्स करने की नीड है, राइट। तो ये थर्ड ईयर ज्वाइंट मेथड का पूरा कंसेप्ट है ना। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरे कंसेप्ट डिस्कशन किया हुआ है, हर एक पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर किया है, राइट। मुझे नहीं लगता है कि आप इस पूरे लेक्चर्स को है ना एंड तक देखे होंगे तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स आपके माइंड में अभी भी बच गए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार, हर एक डाउट्स को मैंने क्लियर किया। अब आपका काम होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिएगा ज्वाइंट मेथड को यूज करके आप है ना कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे बहुत ही इजीली और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व कर पाएंगे डियर। ओके, तो चले फिर मैं इस लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, राइट। फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा लेक्चर आपको, राइट। आप है ना आप बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।